न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। दोस्तों, हम मेरठ के अंदर मौजूद हैं और यहां पर ये हमारे नौशाद भाई हैं, इनसे बात करते हैं कि जो चुनाव बल्दिया का आने वाला है, नगर निगम का जो चुनाव आने वाला है, उसकी घोषणा होने वाली है बहुत जल्द। तो क्या चर्चाएं चुनाव की चल रही हैं और शहर में क्या माहौल है चुनाव का, नौशाद भाई से बात करते हैं। जी नौशाद भाई, जिस तरीके से बल्दिया का चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं, नगर निगम का चुनाव सर पर है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का माहौल शहर के अंदर चुनाव का बना हुआ है? देखिए, शहर के अंदर जो माहौल है वो इस वक्त पतंग का बना हुआ है। आप कहीं पर भी किसी से भी जाकर पूछिए, किसी भी आप दुकानदार से या राह चलते हुए आदमी से पूछिए, और आप उससे ये अगर पूछेंगे तो इस बार चुनाव के अंदर जो बल्दिया का चुनाव है, कौन सी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि हम इस बार सिर्फ पतंग को वोट देने चाहते हैं। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे साथ अब हमारे उस्ताद जुड़ चुके हैं, हमारे आलिम जुड़ चुके हैं, हमारे मौलाना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ चुके हैं कि अगर कोई हमारा इस वक्त रहबरी कर सकता है तो वो केवल और केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। और जिस वक्त ऐसे लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो ये समझ लो कि हमारे लिए सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और हमारा जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। नौशाद भाई, लगता तो नहीं सफर इतना आसान होगा। जिस तरीके से अभी अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। जब जब ओवैसी साहब जलसे जनसभाएं करते थे तो कई हजार लोग उनकी जनसभाओं में आते थे, लेकिन जब वोट डाला गया और वोट का रिजल्ट आया तो नतीजे तो जो थे वो एमआईएम के लिए अच्छे नहीं थे। तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि इस बार कामयाबी मिल सकती है? देखिए, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई पौधा लगाओगे तो वो एकदम से फल नहीं देगा। रही विधानसभा, पिछले विधानसभा चुनाव की बात, तो उसके अंदर एक लहर चल रही थी समाजवादी पार्टी की, जिस लहर के अंदर हमारे लोगों ने ये सोचकर समाजवादी पार्टी को वोट किया कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाने वाली है और अखिलेश की सरकार बनने वाली है। लेकिन हम इन लोगों से, अपने समाज के लोगों से बार बार ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। क्योंकि हमने देखा है 2014 से लगातार अखिलेश यादव भाजपा से हारते हुए ही आ रहे हैं और इल्जामात हमारे ऊपर लगाते हैं कि ये भाजपा से हार जाएंगे और भाजपा जीत जाएगी। लेकिन आपने भी देखा होगा कि भाजपा से अखिलेश यादव अभी तक हारते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों को ये समझ आ चुका है कि हम अब किसी को भी वोट देंगे वो हमारी वोट जाया जाएगी, बेकार जाएगी। इसलिए अब लोगों ने ये ठान लिया है कि हमारी वोट जाया जाए, बेकार जाए, गड्ढे में जाए या कामयाब हो, हम इस बार पतंग को ही वोट देंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई और समाजवादी हार गई, उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल एमआईएम का भी रहा। कम से कम 33-32 सीट पर ऐसा हुआ कि एमआईएम की वजह से समाजवादी को हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, इसीलिए लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर 8 सीटों का चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? इसकी वजह है, बाकी पूरे देश में क्यों नहीं लड़ते हुए, क्योंकि ये जानते हैं ओवैसी साहब कि अगर मैंने अपनी जो समाज की, हमारे मुस्लिम समाज की वोट है, मुझे अगर वहां से मैं बाहर निकलकर अन्य समाज की वोट लूंगा तो शायद वो मुझे ना दे, मेरी वोटों का बिखराव हो और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा हो। इसलिए वो उन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा तादाद में है। तो ओवैसी साहब ने यहाँ पर जो 403 विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव नहीं लड़के उन्होंने उन सीटों पर चुनाव लड़ा जहां पर उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ का अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट देगा तो शायद मैं यहाँ से जीत सकता हूँ। और आप ये भी बात जानते हैं कि इस वक्त जो अखिलेश यादव के 111 विधायक हैं, उन 111 विधायकों में 90 सीटों पर से हमने उसे सीट दी है, बाकी उसके समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया। ओवैसी साहब जब जनसभाएं करते थे वो कहते थे कि हम मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए आए हैं और अपने मंचों से कहते थे कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत कीजिए। लेकिन मुसलमानों ने उनकी कोई नहीं सुनी। तो इस वक्त आप कह रहे हैं कि अब माहौल बदल चुका है, अब लोगों की सोच बदल चुकी है। कोई कहते हैं कि अब कहीं भी जाए, गड्ढे में गिरे क्या, कहीं भी हम पतंग को वोट देंगे।
कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हकीकत में तब्दील हो सकता है चुनाव? देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे थे, ओवैसी साहब की जगह जगह जनसभाएं हो रही थी, हम भी इधर अपने क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो लोगों ने हमसे एक बात कही थी, बिल्कुल सीधी सीधी बात कही थी कि देखो भाइयों, हक तो ओवैसी साहब का है वोट देने का। जो हम वोट देना चाहते हैं वो ओवैसी साहब को देना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमें माफ करो, क्योंकि भाजपा हारने वाली है, अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। तो इस वजह से लोगों ने ये सोचकर ओवैसी साहब को वोट नहीं दी कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम इनको वोट दें और वोट देने के बाद ना अखिलेश जीते ना ओवैसी साहब जीते और बीच में हम लटक जाएं। इसलिए तमाम मुस्लिम समाज ने, उन लोगों ने 90% मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर अपनी एक एक वोट अखिलेश यादव को दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव भाजपा से हार गए, अपनी सरकार नहीं बना पाए। अच्छा, तो जो अब बल्दिया का चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है, इसमें आपकी शहर से कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा या फिर ऐसा ही होगा जैसे विधानसभा चुनाव का? नहीं नहीं, देखो ऐसा है ऐसा है जनाब कि इस वक्त जो है लोगों के विचार बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। लोग इस वक्त वही साहब की तरफ बड़ी आस और उम्मीद से देख रहे हैं, और वो हमारे लोग ये भी जान चुके हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को वोट देने के बाद भी आज हमारी हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस बदतर हालत से सिर्फ हमें एक ही शख्स निकाल सकता है, जिसका नाम ओवैसी है। ठीक है नौशाद भाई, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।